जोई, कैसी तबीयत है? बुखार तो नहीं है? ठीक हूँ भैया। मुझे लग रहा है वेदर चेंज हुआ है ना, उसकी वजह से इसे बुखार हुआ है। जी भैया, पहले मेरे गले में भी दर्द हो रहा था और फिर सर भी दर्द कर रहा था। मुझे लग रहा है शायद हल्का फुल्का मौसमी बुखार हो गया होगा। डॉक्टर को बुलवा कर चेकअप करवा देते हैं। नहीं नहीं भैया, इसकी जरूरत नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगी। चलो रात तक देखते हैं, कोई मसला हुआ तो बुलवा लेंगे डॉक्टर। जी भैया। वैसे आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मेरी सारी मीटिंग्स बाहर हैं, लेकिन फ़ोन पर अवेलेबल हूँ। कोई इशू हुआ तो कॉल करना। अच्छा, आप बेफिक्र होकर जाइए, कुछ भी हुआ आपको कॉल कर लेंगे। देखती रहना है सफर। जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यार इसका मैं क्या करूं? क्या है अब? अरे कह तो दिया, तुमने जितने पैसे मुझसे मांगे थे मैंने तुम्हें दिए। तुमने जैसा कहा वैसे पेमेंट की। अब तुम्हारे पैसे खत्म। सुनो, मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूं तुम्हें। हाँ हाँ दे दूंगी भाई, लेकिन ये याद रखना, आज के बाद मुझे तुम इस नंबर पर कॉल नहीं करोगे। ये नंबर पे डिलीट कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई है? तमाम सबूत भी खत्म करो और मेरा नंबर भी डिलीट करो। कैसे धमकियां दे रही थी वानिया, और पैसे भी। हेलो, जी महविश सज्जाद से बात करनी है। आज छुट्टी पे? ओके। मिशी, अगर तुम मुझे उस दिन ज्वेलरी दे देती तो मैं अपने दफ्तर को सील होने से बचा लेता। क्यों क्यों दे देती तुम्हें? गलती तुम्हारी है, ऑफिस तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुमने अपना नुकसान खुद किया है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मिशी, ऐसे नहीं चलते रिलेशनशिप्स। ऐसे नहीं होता कि मेरी इनकम में अपना हिस्सा लेना तुम अपना राइट समझो, और जब मुश्किल वक्त में खड़े होने की बारी आए तो तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। पैसे कमाना ना तुम्हारा फर्ज है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारा ही फर्ज है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और अपनी ज्वेलरी बेच दूंगी। और बाय द वे, वैसे भी वो ज्वेलरी मुझे मॉम ने गिफ्ट की थी, तुम्हारी नहीं है वो। रियली? मॉम की दी हुई ज्वेलरी तुम्हें याद है, और जो मैंने तुम्हें ज्वेलरी दी वो भूल गई? एहसान जता रहे हो। तुमने मुझसे शादी की थी और शादी के बाद तुमने मुझे दिया ही क्या है? एक अपार्टमेंट मांगा था, वो तो तुमसे हो नहीं सका, और अब ज्वेलरी का भी एहसान जता रहे हो? सीरियसली? यू हैव नो आइडिया कि हम किस पोजीशन में खड़े हैं इस वक्त। यू हैव नो आइडिया। तुम मेरी अगर मदद कर लेती, हम इस क्राइसिस से साथ गुजर जाते। ओह रियली? इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं ज्वेलरी बेच देती तो सब कुछ ठीक हो जाता? आई डोंट थिंक सो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। नो वे। सड़क पर आ गया हूं मिशी, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। बैंक 4 दिन बाद ऑक्शन पे लगा देगा दफ्तर को। अभी भी वक्त है, 4 दिन है मेरे पास। अगर हम उनको पे कर दें तो ये सब खत्म हो जाएगा। देखो, तुम किसी से पैसे ले लो ना और पेमेंट कर दो। किसी से उधार ले लो, बड़े भैया से पैसे ले लो, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, वो तो तुम्हें आराम से पैसे दे देंगे, कोई मसला नहीं होगा।
Unbelievable. सीरियसली? अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि मैं भैया से बात करूं। सिर्फ वही है जो इस वक्त मेरी मदद कर सकते हैं। भैया है मेरे, ऑफिस में ही होंगे। कबीर साहब, आपसे मेरी पहली मुलाकात एक सेमिनार में हुई थी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी आपसे दूसरी मुलाकात भी हो। जब मेरे पीए ने मुझे बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। और इसमें थैंक यू की क्या बात है। आप जैसे लोग तो हमारी इंडस्ट्री के मास्टर्स हैं। आप लोगों से मिलके तो हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। जी, क्या हुक्म है मेरे लिए, बोलिए। महविश सज्जाद आपकी एम्प्लॉय है? जी जी, वो हमारी बहुत ही ब्रिलियंट और हार्ड वर्कर एम्प्लॉय हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि वो 3 साल आपकी कंपनी में काम कर आ चुकी हैं। लेकिन उन्होंने हमें आज तक नहीं बताया कि उन्होंने कंपनी क्यों छोड़ी। शी इज माय वाइफ। वाइफ? जी, बस आजकल थोड़ी सी नाराज हैं। शी इज प्रेग्नेंट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया था कि उनकी मैटरनिटी लीव जो है वो अगर एक्सटेंड हो जाए थोड़ी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि काम का बर्डन ना आए उन पर। और आपका अगर कोई लॉस होगा तो मैं बेयर कर लूँगा, नॉट अ प्रॉब्लम। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, और जहां तक ये लॉस की बात है तो इसको आप बिल्कुल ही भूल जाएं। अब तो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है क्योंकि वो आपका रेफरेंस है। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। कॉफी लें सर। हेलो भैया। हाँ अलमीर, कैसे हो तुम? हाँ, मैं ठीक। आपसे मिलना है, ऑफिस आ जाओ। ऑफिस अभी तो नहीं, अभी तो मैं निकल रहा हूँ, लेट हो गया। तुम ऐसा करो ना, घर आ जाओ। तुम्हें कोई खुशखबरी देनी होगी तो मिशाल और तुम आ जाओ, डिनर साथ करते हैं। नहीं ठीक है भैया, आज रात तो मुश्किल हो जाएगा। चलो फिर कल आ जाओ, कल मिल लेते हैं। ठीक है भैया, ओके। अच्छा सुनो अलमीर, हाँ जी जी एक बात पूछना चाह रहा था मैं। जी भैया। मुझे तुमसे एक शिकायत है। एक शिकायत है भैया? आपको तो मुझसे बहुत सारी शिकायतें होनी चाहिए। फिलहाल तो एक ही शिकायत है, और वो ये है कि तुम लोगों ने महविश के कहने पर घर छोड़ दिया। मुझसे बात तो की होती, मुझे बताया तो होता। उसने क्या कहा ऐसा कि तुम लोगों ने घर छोड़ दिया? भैया महविश भाभी के कहने पे? हाँ भैया, मैंने अगर घर छोड़ा है तो मिशाल की वजह से और वानिया भाभी के कहने पे।